जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज थोड़ा सा हम लेट हो गए कुछ टेक्निकलिटीज़ की वजह से, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सलमान तो टाइम पे थे लेकिन मैं आज लेट हो गया। और हाफिज़ साहब जिस दिन जल्दी आएँ तो हैरान कुन बात है, लेट आ जाएँ तो उसका मतलब है जी रेगुलर काम चल रहा है। तो हाफिज़ साहब की आपने टेंशन नहीं लेनी, जी, जी। अभी वो थोड़ी देर में हमें जॉइन कर लेंगे। मुझे कहते हैं ज़ुखरुफ़ खान और मेरे साथ मौजूद है सलमान बट। और ये सलमान जो एंड्रॉइड है या एप्पल फ़ोन है, आईओएस है, ये एक ऐसी इसकी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में कि इसमें से कोई एक चीज़ भी आगे पीछे हो जाए, तो आपको ना तो कोई अज़ाब सा पड़ जाता है, बंदे को समझ नहीं आती कि यार अब ये दोबारा मैं कैसे रखूँ, क्या करूँ? ये बड़ा कोई अजीब टेक्नोलॉजी में हम घुस गए हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंट हो गए हैं ना, क्योंकि सबका काम इस पे है। इस पे आपको खबर भी मिल जाती है, आप अपनी बात दुनिया तक पहुंचा भी देते हैं। बेसिकली एवरी हुँ। पर्सन हु पोजेसेस अ सेल फोन, एंड्रॉइड या एप्पल, उसका एक अपना उसकी एक ब्रॉडकास्ट है अपनी, उसका एक अपना स्टूडियो है। वो जहां मर्जी जाए वहां से अपने आप को लाइव हुँ, ब्रॉडकास्ट कर सकता है। हुँ, हुँ, ही हैज हिज वॉइस, वो जो चाहे कहे। हुँ, उसका लोग अच्छा इस्तेमाल भी करते हैं, उसमें वो वाले लोग भी हुँ, बोलते हैं जो सिर्फ उसको यूज ही कर रहे हैं। सो इट हुँ, इट गिव्स एवरीबॉडी अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस हुँ। कर सकते हैं अपनी मर्जी से। सो इट इज, इसके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये अब लाइफ का हिस्सा है समझ। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं जिस तरह अभी नाज़रीन सलमान से डिस्कस कर रहा था कि मेरा मोबाइल जो है वो रीसेट हो गया कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, तो मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ा। तो मुझे तकरीबन 2 दिन लग गए। और जब पहली रात को ये सारी हैपनिंग हुई तो मैं सुबह 5-6 बजे तक अपना डाटा रिकवर करता रहा। उसमें सबसे जो मुश्किल होता है वो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो आपने देखने होते हैं कि भई कहाँ से आगे पीछे ना हो जाए। ख़ैर जी, हम बात करेंगे सबसे पहले आज पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज की। जूं-जूं टाइम करीब आता जा रहा है, सूरत हाल थोड़ी गंभीर होती जा रही है। और गंभीर इन द सेंस कि ऑब्वियसली ये कोरोना की वजह से हम लोग भी परेशान हैं, दुनिया सारी परेशान है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने अभी कुछ देर पहले की खबर है, मैं आपके साथ सलमान शेयर कर रहा हूँ कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के दौरे की तस्दीक कर दी है। और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना टेस्ट मस्बत आने वाले खिलाड़ियों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। जिन खिलाड़ियों का टेस्ट मस्बत आया है, वो खिलाड़ी अब 28 जून को इंग्लैंड में दाखिल नहीं हो सकते। बेशक उनका दोबारा टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, उसके बावजूद भी वो 28 तारीख को इंग्लैंड दाखिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान टीम जो है वो 28 जून को बरतानिया पहुंचेगी और पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो ब्लैक फिंच न्यू रोड में 14 डेज का क्वारंटीन होगा। और 13 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम डर्बीशायर के लिए रवाना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डर्बीशायर में पहले टेस्ट मैच की तैयारी करेगी और पाकिस्तानी स्क्वाड जो है वो डर्बीशायर में 2 जो इंटरनल 4 डे प्रैक्टिस मैच हैं वो भी खेलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम का दौरे पर 3 टेस्ट और T20 मैचेस खेले जाएंगे। अब दोबारा से जो आज चीज हाफिज साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, हाफिज साहब जो चीज रीन्यू हुई है वो ये है कि टेस्ट और T20 मैचों के हतमी शेड्यूल का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस खबर आने से पहले जो पहला टेस्ट मैच था सलमान, वो 5 अगस्त को होना था, लेकिन अब फिर ये कहा जा रहा है कि हतमी जो शेड्यूल है उसका ऐलान किया जाएगा। हाफिज साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। तो सलमान, ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज मजीद बढ़ती जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा मोहम्मद हफीज से नाराज भी है कि उन्होंने जो रिपोर्ट है वो पब्लिश क्यों कर दी। मुझे नहीं समझ आता कि किस चीज की नाराजगी है। जब डॉक्टर सुहेल सलीम को भी अपडेट कर दिया था, वसीम खान साहब को भी अपडेट कर दिया था, तो अगर उन्होंने मना करना था तो हफीज भाई को पहले मना कर देते, बाद में तो कोई नाराजगी का वजह नहीं बनती। तो सलमान, इस सीरीज को अब जो ये सारी सिचुएशन हो रही है किस तरह से देख रहे हैं, कितना प्रेशर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे? मेरा ख्याल है कि जहां तक फीस भाई का और बोर्ड का ताल्लुक है, बोर्ड एक्सपेक्ट करता है कि जो भी ऐसी बात हो जिसमें बोर्ड के एक्शंस के ऊपर कोई व्यू पॉइंट नेगेटिव जा सके, वो उसको कवर रखना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कम आउट एंड एक्सप्लेन पीपल कि जी ये होया तो किस तरह हो गया, इस तरह कैसे हो सकता था, आपने टेस्ट सही नहीं कराया। उससे बाकी लोगों की जो टेस्ट हैं वो भी डाउट में जा सकते हैं कि यार फिर अगर इसका गलत हुआ तो हो सकता है उनके भी जो पॉजिटिव आए हो गलत हो, या जिनके नेगेटिव आए हो सकता है उनके भी गलत हो। तो वो उस सिनारियो में दे माइट बी राइट कि वो जी उनसे पहले बात करनी चाहिए थी। बट एज फार एज हिमसेल्फ ही इज कंसर्न, तो वो कर सकते थे कि जी ये देखें एक रिपोर्ट है, बिकॉज चुगताई लैब की मैंने सुना है वो रिपोर्ट है विच इज अ रिनाउंड लैब, और जी। वो अच्छा काम है उनका।
ये पाकिस्तान में है, तो आई डोंट नो, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली उससे सीक्रेसी जो है रखनी चाहिए। लेकिन यही काम फिर क्रिकेट बोर्ड भी करता है कि जो 500 लड़कों का फिटनेस टेस्ट करता है, तो अपनी मर्जी के जो 2 बंदे होते हैं उनका वो एक्सपोज कर देता है, तो बाकी जो कई लोग पास नहीं पहुंचते वो उनको साथ सेलेक्ट भी कर लेता है। तो ये तो वाइस वर्सा फिर चीजें चलती है, ग्रीवियंसेस एक दूसरे से होते हैं। नहीं, लेकिन हफीज भाई ने पहले डॉक्टर सुहेल सलीम को आगाह किया, उसके बाद जो सीईओ हैं वसीम खान उनको आगाह किया, 6 घंटे बाद ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। तो इसमें तो हफीज भाई फिर ठीक हुए। भाई बात यह है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ कि फिटनेस टेस्ट जब होता है, अब लेट्स से कि जो उमर अकमल का जो टेस्ट में जो भी वाकया हुआ था, उस वक्त सिर्फ उमर और ट्रेनर मौजूद था उस कमरे में। मतलब मेरा भी उसी दिन टेस्ट था, बाकी 4-5 प्लेयर्स का भी था, किसी को भी नहीं उस बात का पता था, हमने भी नहीं देखी। वो कमरे के अंदर की रिपोर्ट या तो उमर बता सकता है, जिसका कहते हैं कि उसने कपड़े उतारे, तो या वो ट्रेनर बता सकता है। तो अब उमर तो नहीं कहेगा ये, फिर वो इज द पॉइंट। तो कहने का मकसद है कि ये बातें दोनों तरफ से होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये आपस की बात है, इट शुड बी डेल्ट इन बिटवीन। लेकिन देयर इज ऑलवेज, वो जो कहते हैं ना, सम खलाई मखलूक जो कि बोर्ड की खबर बाहर निकालती है। बहुत सारे मुल्कों के डोप के प्लेयर्स की पॉजिटिव आती हैं रिपोर्ट्स, लेकिन वो उसको किसी और इंजरी में लेकर जाते हैं, उसकी साइकिल ठीक करते हैं और उसे वापस ले आते हैं। जबकि हमारे वाला प्लेयर घर नहीं पहुंचता, हर न्यूज चैनल पे उसकी हेडलाइन चल जाती है कि ये इसके साथ हुआ है, और इसके एग्जांपल मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये सर्टेन चीजें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और आप चूंकि ऑब्वियसली एज अ क्रिकेटर बेहतर जाते हैं हाफिज साहब, मैं हफीज भाई को इसलिए थोड़ा सा वो अब सपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं उनके सेंटिमेंट को समझ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक इसकी जायज बात की कि भाई मैं अपने घर वालों के साथ था, कुछ मेहमानों से मिला, उन दिनों में तो अगर टेस्ट करवा लिया, मैं टेंशन में था, तो घर वाले भी परेशान थे, तो वो दोबारा टेस्ट हो गया। और ये भी चांस होता है कि जो आपका नेगेटिव टेस्ट है, इसके भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी चीज 100% तो है नहीं। अब जिस तरह इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की, हाफिज साहब आपने आज कुछ पिक्चर्स देखी होंगी, जिस तरह से वो उनके वहां पे कोविड के टेस्ट हो रहे थे, उन्होंने सिर्फ उनकी पब्लिश जो पिक्चर्स हैं वो पब्लिश की, अदरवाइज उन्होंने कोई चीज नहीं शेयर की कि टेस्ट लिए गए, ये सैंपल लिया गया, ये पब्लिश होगा। उन्होंने सब कुछ सीक्रेट रखा और उनको पता है कि कब चीजें पब्लिश करनी है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसमें थोड़ा संभल के चल सकता था। खान साहब, ये बात दोनों तरफ से आप देखें कि जो सलमान भट्ट साहब ने आपको बताया ना, क्रिकेट बोर्ड के नुक्ता निगाह से देखें, वो नाराज हो रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। अगर आप इस पहलू को देख लें तो ठीक है कि वो चाहता है, हर बोर्ड ये चाहेगा कि इस किस्म की चीजें ना आए। अब इसके बाद फिर दूसरा सवाल पैदा होता है कि क्या आप खिलाड़ियों को इतनी इजाजत देते हैं, उनको इतनी आज़ादी देते हैं, या उनका इतना उनका ख्याल रखते हैं कि वो और क्या आप उनके साथ इतनी दयानतदारी के साथ और ईमानदारी के साथ अपने तमाम मामलात को चलाते हैं कि खिलाड़ी ये समझें कि उनके साथ किसी भी मौके पर बोर्ड उनके साथ कोई दाएं दिखाकर बाएं नहीं चलाएगा। तो जब आपके जहन में खदशात होते हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि मोहम्मद हफीज ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को अपने दूसरे टेस्ट के बारे में बता दिया था, तो उसके बाद कई घंटे बाद उन्होंने ये चीज मतलब ट्वीट 6 घंटे बाद, जी 6 घंटे बाद। इसका मतलब ये है कि हफीज ने इंतजार किया उस सारे अमल का कि शायद उनके बताने के बाद, आगाह करने के बाद बोर्ड उसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल देता है या नहीं देता। एक बात। दूसरी बात जो इसमें खामी रही इस टेस्ट में, वो ये कि आप जब ये जानते हैं, हर दूसरा पाकिस्तानी ये जान रहा है और लोग ये समझते हैं, क्रिकेटर देखें, आम लोग नहीं है पाकिस्तान के, जब मोहम्मद हफीज ट्वीट करेंगे या कोई भी खबर करेंगे या कोई भी उनकी मसरूफियत होगी, तो वो दुनिया में हेडलाइन बनेगी, दुनिया में उसको अहमियत दी जाएगी। तो जब आप ये समझते हैं कि 100% दुरुस्त नहीं है चीज़ें, तो आपने वो एहतियाती तदाबीर, जब लोगों को अब आप बायोसिक्योर माहौल दिखा रहे हैं, तो क्या ये बायोसिक्योर माहौल का हिस्सा नहीं है कि आपने खिलाड़ियों के एक टेस्ट करवाना है, दूसरा टेस्ट करवाना है सेकंड ओपिनियन के तौर पर, उसके बाद रिलीज करना है? ये भी बायोसिक्योर माहौल का हिस्सा होना चाहिए था। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब टेस्ट नेगेटिव आए हैं, उनको आप अलग अलग टेबल पे बिठा के उनकी तस्वीरें नमूनों की तरह आप हमारे सामने पेश कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है? जब आप सबसे बड़ी मरहले पे नाकाम हुए हैं,
कि आप टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको आप अच्छे तरीके से निभा नहीं पाए हैं, और वो तो सारे नेगेटिव हैं जिनकी आप 6-6 फुट 10-10 फुट के टेबलों के ऊपर तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तो सारे के सारे नेगेटिव हैं। वो तो इकट्ठे भी बैठे रहेंगे तो क्या मसला है। और अगर ये खिलाड़ी जो नेगेटिव हैं ये सारे ग्राउंड में इकट्ठा नहीं खेलेंगे, एक ही बॉल खेलना है कि हर खिलाड़ी के पास जब बॉल जाएगा उसने अपना बॉल पास रख लेना है और दूसरे बॉल से करना है। तो इन सारे खिलाड़ियों ने एक ही बॉल में घूमना है। आप उनकी तस्वीरें अलग अलग दिखा के, वो आप मास्क लगाए हुए हैं, वो एक उस टेबल पे बैठा है। मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा इसमें ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर आपने तस्वीरें दिखा भी दी, वीडियो रिलीज कर भी दिया, ठीक है कर दिया, लेकिन आपका पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब एक टेस्ट हो गया तो दूसरे के बाद रिपोर्ट पब्लिश करनी चाहिए। मेरा पॉइंट ये है जो कि बहुत जरूरी है। सलमान देखें, ये तो हाफिज साहब ने बड़ी जायज बात की कि एहतियात आप करवा सकते हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम करना बनता था। ज़ुफर साहब एक और बात है, देखें जो सलमान ने जिस तरफ जिक्र किया है ना कि आपने क्या जारी करना है क्या जारी नहीं करना, भाई हर चीज पे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि अगर कोई चीज उनके ऊपर हो जाएगी तो उनके ऑफिशियल्स की इज्जत है, उनके ऑफिशियल्स की साख को नुकसान पहुंचता है। खिलाड़ी की कोई इज्जत नहीं है, खिलाड़ी की कोई मैं आपको मजे की बात बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैं और सलमान डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको उस प्रोग्राम में इसलिए मिस किया कि वो दोबारा मेडिकल पैनल पे बात हुई ना, आपको याद होगा जब हम आप न्यूज पे लग पता जाए कर रहे थे तब भी हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की। उसके बाद आलिया जी हमारे साथ एक प्रोग्राम में थी, हमने तब डिस्कस किया, और फिर जब हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया तो मैंने सलमान से बिल्कुल शुरू के प्रोग्राम्स में रिक्वेस्ट की कि अगर कोई टाइम मिले, अगर पॉसिबिलिटी हो तो हम डॉक्टर तौसीफ साहब को भी बुलाएंगे और चीजें थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे उनसे। और साथ ही फिर ये मेडिकल पैनल की नाअहली की वजह से ये जो सारा मामला है ये सामने आया। सलमान, अब ये बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया भी ये सब चीजें देख रहा है। एक तो इंटरनेशनल मीडिया हमारे पे वैसे ही ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, एक तो वो पीएम साहब ने कल तकरीर कर दी, फिर जो हवाबाजी के मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अपना शोशा छोड़ दिया, उसके बाद फिर एक ये क्रिकेट वाली बात सामने आ गई, और सीएनएन ने जिस तरह से वो बाकी रिपोर्ट्स चलाई हैं तो वो भी आजकल में स्पोर्ट्स वाली भी चला देगा कि दुनिया सारी हमें कैसे देख रही है। तो इतनी मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो गई है, फिर हम इतना बड़ा टूर करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी अभी हमने स्टार्ट नहीं की, प्लेयर्स जो हैं वो पहले ही इतने ज्यादा आप कह लें कि प्रेशर में हैं, तो किस तरह मामला सेटल डाउन होंगे सलमान? यार बात यही है, हमारी जो फोर्स साइड है ना, फोर्स साइड वो बिल्कुल ऐसे गजों के हिसाब से है, तो लंबा तो हम देखते ही नहीं है कि कौन सी बात करने की है और कौन सी बात नहीं करने की है। अब जस्ट इमेजिन कॉन्टेक्ट से क्रिकेट के निकल के आज हवाबाजी के वजीर ने कहा कि जी इतने जो पायलट हैं उनके तो वो शकूक है उनके लाइसेंस के ऊपर ही, डिग्रियां जाली हैं जी, डिग्रियां भी जाली हैं, लाइसेंस भी शकूक है। 2018 से पहले के हैं भाई, अगर वो 2018 से पहले के हैं तो आप 2 साल से दफ्तर आ रहे हैं, आपने क्यों नहीं चेक की ये चीजें? जब आपने बाकी हर काम जो चेक किया है उसमें पिछली गवर्नमेंट का आप उनके ऊपर ब्लेम डालते हैं कि ये भी गलत था, वो भी गलत था, वो भी गलत था, तो फिर उसके मद्देनजर रखते हुए ही आपके क्लेम को देखते हुए तो आपको हर चीज चेक करनी चाहिए। इधर तो हर फ्लाइट पे 300-400 बंदे की लाइफ स्टेक पे है, 300-400 फैमिली स्टेक पे है, तो आपने पहले क्यों नहीं लाइसेंस चेक किए? आप 2 साल बाद आके वाकई के बाद कह रहे हैं कि जी लाइसेंस जो है वो उनके ठीक नहीं है। सो यहाँ पर तो ऐसे हर बंदा ऐसे है कि जैसे वो कहना जी मेरा क्या कसूर है, मैं तो जी अभी आया हूँ, ये जो पिछले का कसूर है। भाई तुम 2 साल से आ रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? ठीक है, अब मुझे टेल मी, इंटरनेशनल ये जो वो बातें कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनली कोई ट्रेवल करेगा पीआईए में? जिसने बाहर से आना है वो ट्रेवल करेगा पीआईए में? वो सोचेगा पता नहीं अगर फिजिकल लगा दिए होंगे पायलट, तो मेरिट का तो इनका भी कोई नहीं है, मेरिट से तो कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा किसी का भी। तो ये वो बातें हैं कि अगर आपने बेहतरी की तरफ जाना भी हो तो हर बात करने की नहीं है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल ये एक डिफरेंट टॉपिक है। कमिंग बैक टू क्रिकेट, आपने स्पोर्ट्स साइंसेस की बात की, मेडिकल की बात की, दुनिया में बहुत बड़ा चंक और हिस्सा जो है ना वो स्पोर्ट्स की रिसर्च के ऊपर, मेडिकल रिसर्च के ऊपर, ट्रेनिंग के रिसर्च के ऊपर खर्च होता है। आज पाकिस्तान का बजट आया है, उसको मैं पूरा तो अभी नहीं डिस्कस करूंगा, इतना टाइम नहीं है, उसका सिर्फ 1.5% स्पोर्ट्स साइंस और फिटनेस के लिए है। 1.5%। पूरा साल फिटनेस की बात होती है, फिटनेस के ऊपर लड़कों के करियर ऊपर नीचे अपसाइड डाउन हो जाते हैं, ठीक है, तो उसका 1.5% है। जब से
से नेशनल एकेडमी बनी है, जो जिम का इक्विपमेंट था सिवाय उसमें 2-3 चीजों के एडिशन के, आज तक 80% उसका जो इक्विपमेंट है वही है जो 20 साल से। उसके बेंच, उसकी वो चीजें जो कि अपडेट होनी चाहिए, बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, बिकॉज वी टॉक अबाउट फिटनेस। और ये उन प्लेयर्स का हक है जिनसे आप डिमांड कर रहे हैं कि वो दुनिया में जाके कमाल करें, उनकी फिटनेस टॉप ऑफ द लाइन हो, तो उनकी इक्विपमेंट भी टॉप ऑफ द लाइन होनी चाहिए। हम अपना जिम तो बायो सिक्योर कर नहीं सके कि लड़के वहां पर जाके वो ट्रेनिंग, जो भाई नेगेटिव है वो तो जाके ट्रेनिंग कर सकते थे ना बायो सिक्योर एनवायरनमेंट में। अब फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने लिस्ट किया है, उन्होंने 700 बंदे का टेस्ट किया है, 700 बंदे का टेस्ट किया है, ठीक है। हमने तो अपने टोटल 190 प्लेयर है टोटल डोमेस्टिक है, जिसमें से फर्स्ट क्लास में सिर्फ 100 प्लेयर भी नहीं है, हमने उनका भी पूरों का टेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो फिर अगर वो हमसे ऐसी चीज डिमांड करते हैं, और जैसे आपने बताया कि जी उन्होंने कहा है कि वो जो प्लेयर पॉजिटिव आए हैं वो अब इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे उस डेट के ऊपर, चाहे वो नेगेटिव भी आ जाए, तो फिर वो ये बातों का, ये हमने पहले शो में बात की है कि पाकिस्तान में जब पीक आनी है, फिर देखे इंग्लैंड आगे से क्या कहता है। अभी तो हमने हाँ कर दिया ना, हम तो जाने को तैयार हैं। अब उन्होंने अपनी एनवायरनमेंट देखनी है, क्योंकि वो आ गए हैं बहुत नीचे इसको लेके, उन्होंने बहुत कंट्रोल कर लिया इस वायरस को अपने मुल्क, और वो वैसे भी एक्स्ट्रा कॉशियस चलते हैं हर चीज के ऊपर। सो आई डोंट नो यार, अगर हम अपने चंद लोगों को नहीं कर सकते, उनकी लुक आफ्टर नहीं कर सकते, ठीक है। एनसीए में हम अपने वो प्लेयर्स को ना प्रैक्टिस कर, अब आप देखें जो 2 प्लेयर्स की वीडियो आई थी कि वो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 2 प्लेयर्स की वीडियो आई थी कि वो नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव है लड़के, जो रेगुलर प्रैक्टिस में थे वो नेगेटिव है, और जो लोग कह रहे हैं कि हम तो घर से नहीं निकले वो वाले पॉजिटिव हैं ज्यादा। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें दे सकते थे, पहले भी टेस्ट कर सकते थे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। 4 दफा टेस्ट हो जाने चाहिए थे अगर जाना था टूर पे, जो भी 40 लोग थे या 50 लोग थे आपके ज़हन में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, ये जो अभी सलमान ने बात की है, आज जो बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास हुआ है उसमें वसीम खान साहब काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि कैटेगरी A+ में खिलाड़ी 1.5 लाख रुपए महाना यानी 1.5 लाख रुपए महाना, कैटेगरी A के 38 खिलाड़ी जो हैं वो 85,000 रुपए महाना, कैटेगरी B के 48 खिलाड़ी 75,000 रुपए, कैटेगरी C के 72 खिलाड़ी 65,000 रुपए, और कैटेगरी D के 24 खिलाड़ी 40,000 रुपए महाना कमाएंगे। और डोमेस्टिक सीजन 2020-21 के लिए मैच फीस का स्ट्रक्चर भी जारी कर दिया गया, जिसमें 4 रोजा क्रिकेट के 60,000 रुपए, रिजर्व के 24,000 रुपए, 3 रोजा क्रिकेट के 25,000 रुपए, रिजर्व के 10,000 रुपए, और इस तरह से जो 50 ओवर्स की क्रिकेट है उसके 40,000 रुपए और रिजर्व के 16,000 रुपए। तो वसीम खान साहब काफी खुश हैं, वो कहते हैं कि पीसीबी ने हमेशा डोमेस्टिक खिलाड़ियों के महाना वजीफों को बढ़ाने की बात की है, और अब इस नए स्ट्रक्चर को मुतारिफ करवाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा खान साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन बड़ा अहम नुक्ता जिसके ऊपर सलमान बात कर रहे थे ना अपने खिलाड़ियों की टेस्टिंग के हवाले से, और इन्होंने कहा कि सिर्फ आपने अपने इन खिलाड़ियों के टेस्ट, चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आला इंतजामिया इंतहाई पेशावर हैं, नहायत पेशावर हैं, और महारत में उनको बड़े आला दर्जे पर फायज हैं। आपने सुना होगा कि इससे पहले भी कई मरतबा कह चुके हैं कि हम अपना डोमेस्टिक सीजन भी शुरू करवाएंगे, डोमेस्टिक सीजन शुरू करवाएंगे, कह चुके हैं। तो क्या वो डोमेस्टिक सीजन बायोसिक्योर माहौल में होगा या उसके बगैर होगा? क्या उन डोमेस्टिक प्लेयर की कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है? इन्होंने पीएसएल के बाद पहली मरतबा अपने नेशनल प्लेयर्स के जो अपने नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं उनके टेस्ट करवाए हैं पहली मरतबा, और जो आपके 192 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी है, जिनके लिए आप बढ़ बढ़ के बातें करते हैं, आज तक उनमें से कितने लोगों के टेस्ट हुए हैं, उनके टेस्ट कब शुरू होंगे, और क्या अगर आपने चंद दिन पहले ये टूर से पहले जब इंग्लैंड के ये अपने खिलाड़ियों के टेस्ट किए हैं, आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में भी ऐसे ही करेंगे, और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपकी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी कहाँ पर जाएगी? आज देख लें, जून खत्म होने को है, जुलाई शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, अगस्त सितंबर में आपका सीजन शुरू हो जाना है। आप कितने लोगों को मौका देंगे कि वो कोरोना से रिकवर हो जाएं, दोनों टेस्ट उनके नेगेटिव आ जाएं और वो मैच खेलने के काबिल हों? कोई एक बात हुई है आज तक इस हवाले से? जब आप 2 माह बाद आपका सीजन शुरू होना है
आपको पता है कि आपके प्लेयर्स जो हैं 192, उनके साथ उनका सपोर्ट स्टाफ 300-400, जिन ग्राउंडों में आपने मैचेस करवाने हैं वो सारे का सारा स्टाफ, आपका क्यूरेटर स्टाफ, आपका सारे का सारा ग्राउंड स्टाफ, क्या उनके टेस्ट नेगेटिव हैं? आपको कोई पता है उनके बारे में? खुश किस बात पर है? वो खुश इस बात पर हो रहे हैं कि एक डमी क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड है जिसको कोई अकल समझ नहीं है, जिसको कोई पता नहीं है कि खिलाड़ियों के क्या हालात हैं और वो किन जगह पर जा रहे हैं, उनको साइन करने के लिए रखा हुआ है। ये जो कह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को इतने पैसे दे दिए हैं। यार हाफिज साहब कैसी बात कर रहे हैं? इतने बड़े 5 स्टार 10 स्टार होटल के एक फ्लोर पे बायो सिक्योर माहौल फराहम किया है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ कर नहीं रहा। मतलब 10-10 फुट के फासले पे बिठा के प्लेयर्स को खाने खिला रहे हैं और नाश्ते करा रहे हैं और माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बन रही हैं, आप कहते हैं कि कोई काम नहीं कर रहे। बोर्ड ऑफ गवर्नर का एक इतना बड़ा इजलास हो गया है, इतने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं, 1.5 लाख रुपया महाना मिल रहा है, आप कहते हैं कि जी कोई काम नहीं करते, डमी है। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं आपको बताता हूँ, क्या ये जिनको बायोसिक्योर माहौल में पीसी के खाने खिला रहे हैं, इन्होंने फर्स्ट क्लास खेलनी है? फर्स्ट क्लास तो इन्होंने नहीं खेलनी, और जिन्होंने फर्स्ट क्लास खेलनी है उनको तो भला रोटी ना मिल रही हो घर में। ठीक है सर, उनका पता किसने करना है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरह से आपने ये जिक्र किया है ना गवर्निंग बोर्ड की, इन्होंने इतने पैसे बढ़ा दिए हैं। एक खिलाड़ी ऐसा है हाफिज साहब, जी मैं जी थोड़े सिग्नल मेरा जी 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 में से कोई एक खिलाड़ी ऐसा है, खुदा न खास्ता ड्यूरिंग सीजन के फौरी बाद अगर कोई खिलाड़ी किसी इंजरी का शिकार हो जाता है तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी शिक रखी है कि उसको 12, 14 या 8 तनख्वाहें मिलती रहेंगी? अगर नहीं रखी है तो सर असल मसला पैसे बढ़ाना नहीं है, असल मसला यह है कि आप उनका मुआशी मुस्तकबिल कैसे महफूज बना रहे हैं। कोई खिलाड़ी अगर ड्यूरिंग सीजन किसी ऐसी इंजरी का शिकार हो जाता है तो दोबारा वो खेलने के काबिल नहीं रहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास उसके लिए क्या है? जिस खिलाड़ी ने सारी जिंदगी दे दी खेल को, अगर वो खुदा न खास्ता हादसे का शिकार हो जाता है ड्यूरिंग मैच, क्या है उसके लिए? तो ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी बिल्डिंग को रंग रोगन किया जा रहा है और आपको सिर्फ एक अच्छी तरफ दिखाया जा रहा है, एक फूल का चेहरा फूल दिखाया जा रहा है, वो कांटे नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो इस फूल के नीचे में हकीकत है, और ये फूल बिल्कुल ठीक है, बोर्ड के चंद ऑफिशियल्स ने तोड़ के अपने काम कर लेने हैं। और इस फूल में काफी कांटे भी हैं, इस फूल में काफी कांटे भी हैं। जनाब हरीपुर से मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सलमान, आई एम योर बिग फैन। वो कांटे कामरान अकमल के लिए हैं, वो कांटे अदनान अकमल के लिए हैं, वो रिजवान के लिए हैं, वो जफर गौर के लिए हैं, वो आमिर यामीन के लिए हैं, और वो कांटे सैकड़ों पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए हैं। वो फूल सिर्फ बोर्ड ऑफिशियल्स के लिए है। बिल्कुल ठीक है जी। उमर खालिद सलाम कह रहे हैं आप लोगों को, बहुत शुक्रिया। उमर ताहिरुल्लाह खान साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, हमें यूट्यूब पे भेज रहे हैं, प्राउड इंडियन के नाम से हैं जी, हाउ आर यू? हम बिल्कुल ठीक है जी। राशिद मिनहास कह रहे हैं कि माय फेवरेट प्लेयर इज सलमान बट, और सलमान भाई यू आर इन द लास्ट ओपनर फ्रॉम पाकिस्तान हु प्लेड न्यू बॉल विद ईज। अभी सलमान से पूछते हैं जी। ताहिरुल्लाह खान है, सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल है खुशदिल शाह के बारे में कि इंग्लैंड में इनको मौका मिलेगा और वो कैसा प्लेयर है? सलमान भाई प्लीज कुछ बताएं। ताहिरुल्लाह कह रहे हैं, मैं भी आपके जवाब देता हूं जी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। जो आप मैसेजेस कर रहे हैं मैं सवाल लूंगा। इसके अलावा जी सूर्या राय हैं, सूर्या रॉय फ्रॉम इंडिया, हेलो, हम सब आपको हेलो बोलते हैं, बहुत शुक्रिया जी। नितिन गुप्ता अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा जी सईद अनवर हैं, सलमान भाई आई मिस यू, बहुत शानदार गेम थी आपकी, थैंक यू जी। और इसके अलावा वहाब मुगल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जडेजा हैं, वो भी मैसेज हमें कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जी काफी सारे मैसेज हैं, ये कुछ आज मैसेजेस हैं जो मैंने कहा मैं शामिल कर लूं। अच्छा जी सलमान, ये पूछ रहे थे खुशदिल शाह के बारे में, ताहिरुल्लाह खान, कि वो कैसे प्लेयर हैं और क्या उनको इंग्लैंड में मौका मिलेगा? देखिए खुशदिल जो है वो इज अ स्ट्रॉन्ग हिटर, अच्छी हिटिंग करता है, उसकी बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग है, जान है उसके रिस्ट्स में, और उसने काफी सारे हंड्रेड्स किए वनडे क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में, और T20 में भी उसने काफी मौकों पे बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अभी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट एक मैच में PSL में उसने
एक बड़ी शानदार इनिंग कदाफी स्टेडियम में खेली थी। तो उसमें टैलेंट है। आई होप कि वो उस लेवल के ऊपर क्लिक करे। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में उसे मौका मिला, लेकिन ऑब्वियसली वहां पे कंडीशंस टफ होती हैं। इंग्लैंड में कंडीशंस काफी कदरे आसान होती हैं। तो लेट्स होप कि वहां पर उसे मौका मिले और वो अच्छी इनिंग्स खेले ताकि स्टैब्लिश हो। प्लेयर्स का स्टैब्लिश होना बड़ा जरूरी है और उन्हें स्टैब्लिश करने के लिए एक से काफी ज्यादा मौके देने की जरूरत है। हम मौके देते हैं किस्तों में। आई थिंक कि एक रन होती है ना कंसेक्यूटिव मैचेस, वो ज्यादा बेहतर होती है। उसमें प्लेयर का भी पीस ऑफ माइंड होता है, उसे पता होता है कि मैंने इसमें रिजल्ट देना है या फिर इसमें मैं आगे चला जाऊंगा या फिर मुझे अपनी डेफिशिएंसी पता लगेगी जिसपे मैंने काम करके वापस इस जगह पे आना है। तो ये बहुत जरूरी है और आई थिंक ये स्ट्रेटेजिक होना चाहिए इसको। चले इन केस ऑफ इंजरी या मजबूरी में तो आप किसी को एक आधा मैच खिला के और ना खिलाएं, वो एक अलग बात है, किस्मत डिपेंड करता है। लेकिन जब आप किसी को सर्च कर रहे हैं एक सर्टेन पोजीशन पे, जी आपको लोअर ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग हिटर चाहिए, तो जब आपको एक बंदा मिला है तो फिर उसको कंसेक्यूटिवली खिलाएं। ये जो लोग ये बातें करते हैं ना कि जी वो यंगस्टर है तो उनको मौका मिलना चाहिए, तो इसको जो परफॉर्मर है भाई उसके बारे में भी कभी बात करें। खुशदिल ने इतनी परफॉर्मेंसेस की हैं तो सैर से पाकिस्तान को उसकी कोई फायदा नहीं होना। उसको 8, 10, 12 मैच खिलाएं। देखें फखर को भी तो खिलाया ना, पीएसएल में 150 किया फखर ने, पिछले एक साल में उसकी कोई एवरेज नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है, T20 में। तो अगर फखर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसे रन दे रहे हैं कि यार ये इसको प्रेशर है बाहर आ जाएगा, तो एक नए लड़के को भी तो दें ना। और मैं आपको बताऊं कि वो फखर वगैरह और इन बाकियों से वो बहुत बड़ी हिट मारता है। अगर वो सेट हो जाता है ना उस नंबर के ऊपर, तो जो स्ट्राइकिंग वो करता है ना, वो इस टाइम पाकिस्तान की पूरी टीम में इतनी बड़ी स्ट्राइकिंग कोई भी नहीं करता। और साथ वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स, अल्लाह करे उसकी किस्मत और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो कि अगर वो उस नंबर पे चल जाए, क्योंकि हमारे ये बहुत प्रॉब्लम है। इफ्तिखार हिटर नहीं है, उससे जिस नंबर पे आप खिला रहे हैं ना उसकी सर्टेन लिमिटेशंस हैं। जो चारों तरफ हिट मारता है, बड़ी हिट मार सकता है, वो खुशदिल को मैंने देखा है। आप 250 छक्के 3 साल में ऐसे नहीं लगते लिस्ट ए क्रिकेट में, बहुत ज्यादा छक्के हैं ये। तो आई थिंक उसमें एबिलिटी अल्लाह ने दी है। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम को वो प्लेयर मिल जाए जिसकी पाकिस्तान टीम को शदीद जरूरत है निचले नंबरों पे अच्छी हिटिंग करने की। अगर आप हारिस रऊफ को या शाहीन को अच्छा खेल सकते हैं इन पीएसएल, इसका मतलब है कि आप पेसर्स को बड़ी हिट मार सकते हैं। वो टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा टाइम दिलाएं। बिल्कुल ठीक है। सलमान ने कहा कि टैलेंट है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं जी। टैलेंट है तो वो यहाँ तक पहुंचे हैं और लंबी हिट लगाने की सलाहियत भी रखते हैं। और हम स्पेशली जैसा सलमान ने कहा कि लिस्ट ए में इतने छक्के इतने कम टाइम में तभी लगते हैं जब आप प्रॉपरली एक अच्छे हिटर हों। सलमान बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज मोहम्मद इमरान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हाफिज मोहम्मद इमरान की जो थेरेपी है वो साथ साथ अच्छी चल रही होगी और जल्द वो हमें सुपर फिट दिखाई देंगे। और एक बात जाते जाते आप सबसे नाजरीन रिक्वेस्ट करूंगा, जहां जहां पे आप हमें देख रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में देख रहे हैं, यूरोप में देख रहे हैं, अभी नेक्स्ट पूरा महीना जो है जुलाई का, स्पेशली साउथ एशिया के लिए वो कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला। कुछ चीजें जरूर बेहतर होंगी, लेकिन इस कोविड-19 ने बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाया और बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीन भी लिया है। तो अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, जितना हो सके घर में रहें। अभी मैं कभी कभी चीजें देखता हूँ, सुनता हूँ, कभी बवजह मजबूरी बाहर निकलना पड़ जाए तो दिल बड़ा दुखता है। तो कोशिश करें इस तरह ना करें। जितना हम कोऑपरेट करेंगे अपने साथ उतना ही हमारे लिए बेहतर है। आज के लिए इतना ही। ज़ुखरुफ खान और हाफिज मोहम्मद इमरान के साथ साथ सलमान बट को भी इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।